हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की इस एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी की एक बेहतरीन सीरीज हमारे द्वारा चलाई गई है जिसमें ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के आते हैं उन उसको शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्मदा। देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने हमारा पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख लें, उसी से ही आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और उसी के आधार पर हम अगली सीरीज बनाते हैं ताकि जो बच्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, क्योंकि आपसे पूछा गया है धुआंधार। अच्छा, इंद्रावती का क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, इंद्रावती नदी जो है पहले नेपाल की साइड से आती है भारत में, नेपाल। तो जब नेपाल से आती है तो नेपाल में इंद्रावती कहलाती है, फिर अरुणा कहलाती है, और जैसे ही हमारा यहाँ पर बिहार है, बिहार में अंदर आती है तो ये कोसी कहलाती है, कोसी। और ये क्या हो जाती है, बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कोसी, नेपाल में इंद्रावती और अरुणा के नाम से जानी जाती है। तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। दूसरा को रिलेट करेगा एक क्वेश्चन दूसरे से। अगर आप पिछले क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे तो अगले क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब आपसे जोग जलप्रपात पूछा गया है तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, जिसका अन्य नाम क्या है? जिसका अन्य नाम है गरसोप्पा। गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, बिहार जलप्रपात पूछा गया है आपसे, तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? टोंस नदी पर बना हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखें कि बिहार जो जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? आपसे पूछा गया है इस बार कोकलत। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आपको यह है कि जब भी आप इनको याद करें तो एक डाटा अपने पास आप बना लें कि हमने जो पढ़ा था वो कोकलत पढ़ा था और वो किस जिले में है। तो ये आपका भागलपुर जिले में है। भागलपुर, बिहार में एक जिला है भागलपुर, यहां पर आपका कोकलत जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात कहां पर है? गोकक, तो मेरे भाई गोकक जलप्रपात गोकक में ही है, तो ये आप याद रखें। देखिए, शिव समुद्रम परियोजना कहां पर है? कावेरी नदी पर। शरावती नदी पर कौन सी है? ये है आपकी जोग जलप्रपात, कर्नाटक, है ना। और शिव समुद्रम परियोजना ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, कावेरी पर, है ना। और ये आपका गोकक जलप्रपात। तो आप इसको याद रखें, छोटे छोटे डाटा है लेकिन आप इसको इकट्ठा कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजा रानी रोरर और रॉकेट। राजा रानी रोरर और रॉकेट। देखिए, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें जब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कई बार वरना ऐसा होता है कि हम उसका उत्तर राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है। अब इनमें से कौन सा राजा रानी? देखिए, ये छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। ये इन वाटरफॉल्स का पानी आता है जोग जलप्रपात में, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। तो ये राजा रानी रोरर रॉकेट जो है ये हेल्प करते हैं इसकी। तो ये जो है जोग जलप्रपात का हिस्सा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील। अब लैगून झील कौन सी है? देखिए, डल झील कहां पर है? डल झील आपका जम्मू कश्मीर में, लेकिन लैगून झील नहीं है। लैगून झील है चिल्का, और खारे पानी की झील है, और कहां पर स्थित है? ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो इकट्ठे करके चलने पड़ेंगे, जब भी आपकी तैयारी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैगून झील के बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? अब युग्म सही नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि जो सांभर है, सांभर ये राजस्थान में है ना। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। देखिए, आप इनको याद रखें, आप एक बार याद कर लें, अगले क्वेश्चन को कोरिलेट करेंगे सारे क्वेश्चन। कोलेरू झील पूछा गया है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। खारे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी। लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अब बात है लोनार झील कहां पे है, ये आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, ठीक है ना। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन लोनार झील जो है
मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है ना। अब आपको हमने अभी बताया था कि कोलेरू झील कहाँ मिलेगी, ये आपको अगले क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाद चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। देखिए कुर्ती फॉन्ट में ये अंतर होता है, झील लिखा हुआ है, आप इसको झील समझें। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में, जहाँ पुष्कर मेला लगता है। और देखिए वेम्बनाद झील जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। चलो मैं इसको बता देता हूँ, वेम्बनाद झील केरल में। वैसे ही आपको अगले क्वेश्चनों में देखने के लिए मिलेगा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, पुष्कर झील राजस्थान में, वेम्बनाद जो है वो केरल में, तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद। देखिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने आपको पूछा था उसमें हैदराबाद का पड़ोस, हैदराबाद के साथ बनने वाला दूसरा शहर कौन सा था? वो था सिकंदराबाद। लेकिन इस बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? तो ये झील है हुसैन सागर। निजाम हुसैन ने इसको बनवाया था, हुसैन सागर के नाम से ये झील जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वेम्बनाद केरल में, क्या ये बात ठीक है? ठीक है। और आपका पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है ना। तो ये आप देखिए, इसमें कोलेरू झील जो है ये गलत है। कोलेरू झील मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, बताइए कहाँ है कोलेरू झील। आप इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर छोड़ें, इसका उत्तर क्या होना चाहिए आगे। वैसे अगले क्वेश्चन में आपको फिर मिलेगा दोबारा इसका उत्तर। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में ताजे पानी की जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। लोकटक झील मणिपुर में है, सामर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है ना। और हुसैन सागर झील मैंने अभी आपको बताया था, ये किस किसके बीच में? ये कर्नाटक में नहीं है। हुसैन सागर झील अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, और हैदराबाद कर्नाटक का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोनार झील किस राज्य में है? देखिए फिर वही क्वेश्चन आया ऊपर, अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले, लोनार झील महाराष्ट्र में। और यहाँ पर वो क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया अलग से, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न की इससे याद हो जाता है आपको। आपने जो पिछले क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको नहीं दिए वो आपको आगे मिलेंगे, अभी सारे क्वेश्चन वो कोरिलेट करेंगे, इससे ये पता लगेगा आपको कितनी जानकारी आपने पिछले क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़े। आपसे पूछा गया है लोनार झील, है ना। लोनार झील कहां पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब आपने कुछ झीलों को ध्यान से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी सामर झील राजस्थान में सही है, चिल्का झील उड़ीसा में सही है। कोलेरू झील देखो मैंने अभी बताया था, इसका उत्तर हम आपको आगे बताएंगे। कोलेरू झील कहां पे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ लोनार झील पूछी गई है, और लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी पढ़ा था लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार झील कहां पे? महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर ही गलत हो जाएगा, बी पूछा, आपसे पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय क्या है? टिहरी बांध परियोजना में जलाशय पूछा गया है कि ये कहां पे है और किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये आपका उत्तराखंड में स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है, रामतीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? देखिए फूलर नहीं पूछा, अगर आपसे पूछा गया होता वूलर, तो मीठे पानी की झील होती जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है फुलहर झील। फुलहर झील अपने यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यूपी के पेपर्स में यूपी के बारे में झील जरूर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की जो झील है सांबर, ये कहां पर है? सांबर मैंने आपको बताया था, सांबर राजस्थान में है, सांबर राजस्थान में है, अभी बताया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी वही है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? कोलेरू, ठीक है ना। कोलेरू झील बताइए कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में। देखिए छोटे छोटे डाटा है, लेकिन ये डाटा आपको आगे जरूर पूरा करेंगे। छोटे छोटे डाटा हमें परिपूर्ण बनाते हैं। तो अपने कहां पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, वेम्बनाद झील किस कहां पर है? वेम्बनाद झील पूछा गया है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन था कोलेरू झील कहां पर है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाद झील किस राज्य में है? वेम्बनाद झील आपसे पूछी गई है
और वेमन झील हमारी हो जाएगी केरल में। वेमन झील हमारी हो जाएगी केरल में। तो देखिए ऑप्शन जो है आपस में कोरिलेट करेंगे, ऐसे इनको आप ध्यान से जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहां पर है। देखिए जब बात जग की आए तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और पानी चाहिए राजस्थान में। तो आप इसको याद रखें कि जग मंदिर झील जो है वो राजस्थान में है ना। आजकल नए नए नाम आ रहे हैं पेपर में, तो आप इनको कुछ ट्रिक बना लें, जैसे कि जग जो है राजस्थान में चाहिए पानी भरने के लिए, तो जग मंदिर जो है झील जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सी झील लैगून झील नहीं है। देखिए चिल्का झील, पुलिकट झील, पेरियार झील, तीनों चिल्का झील है, लेकिन अष्टमुली जो झील है वो लैगून झील नहीं है। लैगून क्या होते हैं, पानी के ऊपर जमी जमी काई काई होती है, उसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है। ये पेपर में बहुत आती है, चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील हमारे उड़ीसा में है। जैसे कि हम इस तरीके से नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ेगा और उड़ीसा में बिल्कुल कोने पर ही है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो आप इसको याद रखें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है उमियम झील कहाँ पर है। उमियम झील, तो ये आपसे पूछा गया है उमियम झील कहाँ पे है। मणिपुर है, मिजोरम है, और आपका मेघालय है, और आपका त्रिपुरा है। ठीक है ना। तो ये आपकी पड़ जाएगी कहाँ पर, मेघालय में। उमियम झील पूछा गया है आपसे, उमियम झील, तो थोड़ा सा आप इसको आइडिया रखें कि उमियम झील मेघालय में है। उमियम झील मेघालय में है। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी मीठे जल की स्रोत कौन सी है। मीठे जल का स्रोत पूछा गया है ना। तो देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वूलर झील जो है, फुलहर जो है वो यूपी में है, और जो वूलर है, वूलर ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। JNK जम्मू एंड कश्मीर में है, और भारत का अभिन्न अंग, अभी इसको यूनियन टेरिटरी के द्वारा बनाया गया है, पहले से भी अभिन्न था। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहां पर है। लोकटक झील सब जानते हैं, लोकटक झील जो है वो आपकी मणिपुर में स्थित है। लेकिन आप यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, इनको इस तरीके से याद रखें कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षमा, अगला क्वेश्चन है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां। आपसे पूछा गया है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। तो वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार में उपान से नहीं निकलती। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार में उपान से नहीं निकलती वो नदी है यमुना। यमुना नहीं निकलती प्रायद्वीप से। देखिए सब प्रायद्वीप में बहती है, दामोदर भी, सोन भी, चंबल भी, लेकिन यमुना प्रायद्वीपीय पठार में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। नर्मदा है, सोन है, और आपका तवा है, और आपका सोन नदी है। तो आपको बताना है कौन सी नहीं निकलती है इसमें से। ठीक है ना। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या आंसर हो जाएगा, गोदावरी इसका सही उत्तर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी निकलती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, सोन निकलती है, तवा निकलती है, इसके अलावा महानदी निकलती है। महानदी बड़ी फेमस नदी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमने उत्तर दिया है। अगले प्रश्न में आप याद नहीं रखेंगे तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। भारतीय क्षेत्र में से कौन सा नहीं हुआ। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये हमारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और ये हमारा ऐसे करके। देखिए यहाँ पर एक जगह है मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है ना। उधर ये सिंधु नदी तंत्र निकलती है, सिंधु नदी, और इधर हमारी ब्रह्मपुत्र ऐसे ही सियांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो ये नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल क्षेत्र है। इनमें से सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है, आपको ये बताना है। इनमें से सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है, गोदावरी का है। सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है इनमें से, गोदावरी सबसे ज्यादा जल का संग्रहण करके रखती है, तो गोदावरी इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है।
देखिए इतना सुंदर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, जो हमारा दक्षिण भारत है उसके पठारी प्रदेश को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इसको ताप्ती लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती दो हिस्सों में बांटती है हमारे दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग पर। जब हम इसकी यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो आपने देखा होगा यहाँ जास्कर श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, और उसके उन्हीं के बीच में से उत्तराखंड में होते हुए सबसे पहले कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, फिर उत्तराखंड में देवप्रयाग, फिर प्रयागराज, काशी अपने यूपी में है। तो ये सबसे पहले जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, आप इनको याद रखें। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये पूछा गया है। मिलाम हिमनद है, सियाचिन हिमनद है, गोमुख हिमनद है, या आपका जो है यमुनोत्री हिमनद है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हिमनद सही है। शारदा नदी के बारे में आपसे यहाँ से पूछा गया है। चंबल नदी का ये क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो वो आपसे सीधा सीधा सवाल ना पूछकर उन्हें घुमा फिरा कर पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने एक। ट्रिक इसकी ये है कि शारदा से आप मिलेंगे तो मिलाम होगा, शारदा से आप मिलेंगे तो क्या होगा, मिलाम होगा। मिलेंगे आप शारदा से मिलो तो मिलाम जो है इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलाम इसका सही उत्तर होगा। इसकी छोटी छोटी ट्रिक बना रखी है मैंने, आप थोड़ा सा इन पर ध्यान देना तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर फायदा मिलेगा। छोटी छोटी ट्रिक मैंने आपके लिहाज से इनको बना लिया है, थोड़ा ध्यान देना इन पर। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है। देखिए कावेरी नदी का जल विवाद बहुत पुराना है और पेपरों में पूछा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला जो क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबक गांव। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, त्रियंबक गांव है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर बहने वाली नदियां कौन सी है। देखिए हिमालय को काटकर कौन कौन सी नदियां भारत में आ रही हैं। तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं और आपको पता होगा ये हिमालय है। देखिए सतलज एंट्री कर रही है हिमालय काटकर, सिंधु एंट्री कर रही है और गंगा है, गंगा भी एंट्री कर रही है। गंगा तो यही है, गौमुख से निकल रही है। तो सतलज, सिंधु और गंगा है ना, सतलज, सिंधु, गंगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ब्रह्मपुत्र भी है। अब आप सोचेंगे ब्रह्मपुत्र तो मानसरोवर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हिमालय से टच है। तो आप कभी भी गलती ये मत कर देना, गलती आप सतलज के साथ ही जाना। सतलज, सिंधु और गंगा, ये आपका सही उत्तर होगा ए। तो आप इसको याद रखें। कई बार बच्चे ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज लगा देते हैं कि ये काट रही है, गंगा हमारी यहीं से आ रही है, सतलज, ब्रह्मपुत्र नहीं लगाएंगे आप इसमें, गंगा के साथ जाएंगे। लूनी नदी किसमें गिरती है। लूनी नदी पूछा गया है किसमें गिरती है। गंगा मुहाने में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, गोदावरी के मुहाने में गिरती है या केरल में गिरती है। तो लूनी नदी के बारे में जब भी पूछें तो यहाँ पर एक मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर है कच्छ का रण। इस कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है, कच्छ के रण में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, कच्छ का रण इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो जनापाव पहाड़ी जो है, जनापाव जो पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी, ये इसका उद्गम स्थल है, जनापाव पहाड़ी, ठीक है ना। जनापाव जो पहाड़ी है आप इसको याद रखें। चंबल, देखिए चप्पल और पांव, चंबल मतलब चप्पल और पाव मतलब पाव, चप्पल पहनोगे पाव में, तो जनापाव पहाड़ी से निकलेगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। देखिए कावेरी नदी पूछ लिया है, दक्षिण की गंगा है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरेगी। अब आपको पता होगा कि लोकेशन कुछ इस तरह से है कि कावेरी नदी इधर, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि इधर की साइड क्या है। इधर की साइड अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर की साइड बंगाल की खाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम से कहाँ कहाँ हुआ है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो नदियों को एक साथ पूछ लिया है। गंगा का तो उत्तराखंड में है
और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, ठीक है ना। निकल तो रही हैं अमरकंटक से, लेकिन दिशा कैसी है? दिशा उनकी अलग अलग है, ठीक है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल बेतवा है, चंबल सोन नदी है, आपकी नर्मदा और सोन है, या नर्मदा और बेतवा है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अमरकंटक से नर्मदा निकल रही है। अब आप देखिए, इसमें तो नर्मदा है नहीं, इसमें भी नर्मदा नहीं है, नर्मदा है इन दोनों में। तो पहला नर्मदा तो ये हो गया। दूसरा, अलग अलग दिशा में कौन बहती है? सोन नदी, बेतवा तो उसके साथ बहती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। देखिए, ये यहां पर एक मैं डायग्राम बनाता हूं आपको। देखिए, सिंधु नदी जो है ये ऐसे आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सियांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश में से आ रही है, सतलज नदी जो है वो भी यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए धीरे धीरे करके ज्ञान जो है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सुबह सबसे पहले आपको समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। सुबह उठकर आप इसको देख सकते हैं, रोजाना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख, है ना। ज्वार नदमुख का मतलब है जैसे पानी जब जहां एंट्री करता है ना, वहां पर एक बड़ा गैप बना देता है, दैट्स कॉल्ड बी ज्वार नदमुख। तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब आप नर्मदा और ताप्ती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा और कावेरी है, और आपका कृष्णा और गोदावरी है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत से होकर बहने वाली नदी की बात चल रही है, और ये पूछा गया है सांगपो किससे। अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर होगा। हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? सब पीसीएस में पूछा गया था पिछली बार, और बच्चे इसे बार बार गलत करते हैं। हिमालय पार की नदियों में बच्चे लगा देते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ये गलत है। इसका आंसर बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। गंगा हिमालय पार की नहीं है, गंगा यहीं से निकली है, गंगा तो गौमुख से निकली है। तो आप ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज के साथ जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नदियां कौन सी हैं? नौगम्य का मतलब है जहां नाव चलाना आसान हो, नौगम्य नदियां वो होती हैं। तो ये कावेरी और गोदावरी है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा सिंधु है, या ब्रह्मपुत्र और यमुना है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? नाव जिनमें चलाना आसान हो। देखिए, भारत में दो नदियां ऐसी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों में ही नाव चलाना सबसे आसान है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए, क्या है? देखिए, लंबाई की जहां तक बात करें तो सब सही अवरोही क्रम होगा, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है लंबाई के आधार पर, है ना। लेकिन वो नदियों की लंबाई का उन्होंने ये नहीं पूछा। भारत में सबसे लंबी गंगा है, लेकिन जहां तक नदियों की लंबाई की बात चल रही है तो उनमें सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ठीक है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि महानदी, नर्मदा और सोन, महानदी, नर्मदा और सोन तीनों अमरकंटक से निकल रही है। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा कहां से निकलती हैं? अभी बताया, थोड़ी देर एक सवाल ऊपर ही बताया था कि अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा, सोन और महानदी। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड 50 क्वेश्चंस की सीरीज थी, आज हमारी ये सीरीज पूरी हो गई। अगली वीडियो हम आपको कल लेकर आएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।